मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसके अच्छे विचार। क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत मार्ग पर ले जा सकता है और अच्छे विचार हमेशा ही अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है विशेष महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए। ये प्रोग्राम इसलिए विशेष खास हो जाता है कि शनिदेव जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को, और आपके जो है सप्तम भाव में शनिदेव आने वाले हैं। अब सप्तम भाव में जब शनिदेव आएंगे तो वो आपके लिए क्या क्या लाभ देंगे और क्या हानि करेंगे, कहाँ पर आपको जो है बढ़ावा देंगे और कहाँ पर आपको बैक करेंगे, इन सभी चीज़ों पर आज यानी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये कार्यक्रम चंद्र राशि और गोचर दशा पर आधारित है। आप इसे अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2025 में 29 मार्च को इस साल लगभग 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए उन ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, विशेष फोकस हम करेंगे देवगुरु बृहस्पति पे और शनिदेव पे। ये आपके लिए किस तरीके से लाभकारी रहेंगे, किस तरीके से आपके जो है पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके भाग्य के लिए, करियर के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, आपकी पद पदोन्नति के लिए, नौकरी के लिए और प्रमोशन के लिए, आपके व्यापार बिजनेस के लिए किस तरीके से रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उपाय के सहित। आपको कौन सा रत्न लगता है, आपको अपने घर का जो डायरेक्शन है, वास्तु है, वो किस तरीके से रखना चाहिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि वास्तु दो प्रकार के होते हैं, बाह्य वास्तु, आंतरिक वास्तु। यदि आप वास्तु यानी जो बाह्य वास्तु है उसको जो है सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मकान बन जाता है, कई बार लोग जो है आर्किटेक्ट से या मतलब एस्ट्रोलॉजर से या फिर जो है वास्तुशास्त्री से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं तो घर गड़बड़ बन जाता है, तो वास्तु फेंग शुई के द्वारा उसको सुधारा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है अभी सप्तम भाव में 29 मार्च को जो है शनिदेव आपके आ जाएंगे। और सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? सप्तम भाव होता है हमारे सूक्ष्म ज्ञान का, सूक्ष्म कर्मों का। इसके साथ साथ में जो है सप्तम भाव होता है यानी वैवाहिक जीवन का, सप्तम भाव होता है पति पत्नी का। तो यहाँ पर जो है शनि के यहाँ पर आने से आपको क्या प्रभाव पड़ेंगे, सबसे पहले उसी पर विचार कर लेते हैं। शनिदेव जो है आपके वैवाहिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालेंगे, क्योंकि शनिदेव जो है यानी 30 साल बाद यहाँ पर आए हैं। एक राशि पर जो है 2.5 साल शनिदेव रहते हैं और 30 साल बाद वो आपकी राशि पर आए, तो लगा लीजिए 12 राशि पर जाने पर यानी हर राशि पर 30 साल का समय लग जाता है। तो शनिदेव यहाँ पर आने से आपको किस तरीके का लाभ मिलेगा, यहाँ पर यदि आपका क्वेश्चन है, यदि आप जानना चाहते हैं कि भाई सप्तम भाव में शनि आए हैं कन्या राशि वाले, तो हमारे जीवन में, वैवाहिक जीवन में या विवाह होगा या नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उन लोगों का विवाह होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर आप लोग अपने कर्मों को लगाते हैं, यानी कर्म वहाँ पर यानी फोकस वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो जिन भाई बहनों की विवाह नहीं हो रखा था, जिन भाई बहनों की शादी नहीं हो रही थी, अड़चन आ रही थी, आज बात बन रही कल मना हो जा रहा था, तो उन लोगों की विवाह के लिए बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। तो विवाह होगा उन लोगों का। आप लोग जो है आगे बढ़िए, कर्म करिए और आगे प्रयास करिए, बहुत सुंदर स्थिति बनती है। जिन भाई बहनों का विवाह हो रखा है और जो है आपस में पहले से बन नहीं रही थी, कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, उन लोगों के लिए अब बहुत सुंदर है। यानी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिस पे दोनों का फोकस हो, कोई पार्टनरशिप में कर सकते हैं, या फिर जो है घूमने फिरने जा सकते हैं, मठ मंदिर देव स्थान की यात्रा कर सकते हैं। जिन लोगों की संतान नहीं थी, संतान के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति बनने वाली है, क्योंकि संतान के लिए योग सुंदर बनेगा। ये इसलिए बनेगा क्योंकि शनिदेव जो है गुरु की राशि में है, और आपको जो है जिन लोगों की संतान नहीं थी, संतान के लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। जिनकी एक संतान थी, दूसरी संतान चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सुंदर स्थिति। जिनकी संतान कामयाब नहीं हो रही थी, उनके लिए भी बहुत सुंदर स्थिति। तो यहाँ पर बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। दूसरी बात, शनिदेव की जो दृष्टि है वो कहाँ पर है, यानी
लग्न भाव पर भी है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये रहेगा, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो सेल्फ रहना चाहेंगे, मतलब थोड़ा सा जो है अहम आ जाएगा। आप ये चाहेंगे कि मेरे को कोई ना बोले, जिसको बोलूं मैं बोलूं। दूसरा जो है, पति पत्नी में कभी कभार जो है ऐसा हो सकता है कि मतलब आपसी जो वैचारिक मतभेद है वो ऐसा हो सकता है कि यानी मेरे विचार सुने, मैं जो बोलूं वो ये करे, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। तो ये स्थिति जो है ना बने, इस स्थिति को जो है ठीक रखें तो आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना होगा। विचार को यदि आप कंट्रोल करते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुंदर रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा आपको। बाकी एक दूसरे का स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहेगा और आप लोग आगे भी बढ़ेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भवन पर भी है, तो यानी भाग्य में वृद्धि कराएंगे शनिदेव। यहाँ पर थोड़ा सा जो यानी पिता से रिलेटिव, यानी पिता के साथ जो संबंध थे आपके, पहले से यदि दिक्कत में थे, पहले से संबंध खराब थे, पिता पुत्र की नहीं बन रही थी, गुरुजनों की नहीं बन रही थी, अपने से बड़ों की नहीं बन रही थी, वो अब बननी शुरू हो जाएगी। तो ये स्थिति आपका भाग्य भी बढ़ाएगी और भाग्य के लिए आपको जो है अच्छी स्थिति भी आएगी, शुभ कार्य मांगलिक कार्य भी होंगे और आप लोग जो है अच्छी स्थिति में भी आ जाओगे। तो भाग्य से रिलेटिव भी सुंदर स्थिति बनती है। दूसरा दोस्तों, शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर भी है, तो आपके व्यापार बिजनेस इत्यादि के लिए बहुत सुंदर है। और एक चीज़ जरूर मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत सारे लोगों में जो है ये चीज़ें होगी कि आप जो है नौकरी को स्विच करके कोई अन्य काम करना चाहेंगे। मतलब जो है आप सोचेंगे कि मैं जो है नौकरी बहुत कर चुका हूँ, अब मैं कुछ अन्य वर्क कर लेता हूँ। तो वो वर्क कौन कौन से हैं? यानी आप जो है व्यापार से संबंध, व्यापार कर सकते हैं आप, बिजनेस कर सकते हैं आप। और आप जो है, जो आपके मतलब शनिदेव जो है कहाँ से कहाँ आपको ले जाएगा, जैसे कि आपको जो है आपका डेली इनकम बहुत सुंदर हो सकती है। आपका जो है ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम आप कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस का काम कर सकते हैं, लोहे से संबंधित काम कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस का काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत सुंदर, यानी रोड़ी और बजरी से रिलेटिव काम आप कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटिव काम भी आप कर सकते हैं। तो ये क्षेत्र आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है, क्योंकि आपके जो सूक्ष्म कर्म हैं उसके लिए आपको शनिदेव जो है प्रेरित करेंगे। और आपका जो है यानी नौकरी को स्विच करके या अपने काम को बदलने के लिए, माना आप जो है बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोचेंगे मैं नौकरी कर लूँ, या नौकरी कर रहे हैं तो आप सोचेंगे मैं बिजनेस कर लूँ या व्यापार कर लूँ। तो इस तरीके का भी आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति शनिदेव बनाने वाले हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, यानी शनिदेव की दृष्टि कहाँ पर है? यानी फोर्थ हाउस में है। और फोर्थ हाउस किस चीज़ का होता है? हमारी लग्जीरियस का होता है। तो आप अपने घर से रिलेटिव कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर की साज सज्जा पर ध्यान दे सकते हैं, घर का रेनोवेट कर सकते हैं, घर के सदस्यों के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, उनके प्रति जो वो चाहते हैं उनके प्रति समर्पित रह सकते हैं। इसके साथ साथ में आप जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, लग्जरियस चीज़ों में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। भूमि भवन से संबंधित भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से संबंधित भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो स्थिति भी आपकी सुंदर बन रही है, क्योंकि फोर्थ हाउस भी हमारा जो है लग्जरियस चीज़ों का होता है। दूसरा जो फोर्थ हाउस है दोस्तों, ये किस चीज़ का होता है? ये माता का भी होता है। यानी माता का जो स्वास्थ्य है, यानी कहीं ना कहीं जैसे जोड़ों से संबंधित दिक्कत, या फिर पृष्ठभाग से संबंधित दिक्कत, या फिर चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, हाइडेक होना, या फिर जो है माता के जो विचार हैं वो आपके प्रति कुछ गड़बड़ हो जाना, तो ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर हो सकती है। तो माता की सेवा करें, मातृ पितृभक्त बने, तो बहुत सुंदर स्थिति रहेगी दोस्तों। और यहाँ पर पंचम भाव से रिलेटिव, यानी मालिक कहाँ के हैं? शनि पंचम भाव के हैं और 6 हाउस के भी मालिक हैं। तो जो पहले से आपको जो है ऋण हो गया था, कर्जा हो गया था, आप पे जो है विकार हो गए थे, आपको जो है शत्रु बढ़ गए थे, परेशानी हो गई थी, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई पे लगेगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ साथ में जो है विदेश गमन कर सकते हैं। यदि कोई भाई ये पूछना चाहते हैं कि भाई हम विदेश गमन कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर स्थिति बनती है। विदेशी गतिविधि से आपको पास पैसा आएगा, विदेशी गतिविधि से आपके पास जो है धन का आगमन होगा, आप विदेश गमन कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उन लोगों का जो व्यापार बिजनेस है वो बहुत सुंदर चलेगा, यानी घर आने की सोच रहे हैं तो वो भी स्थिति बहुत सुंदर होगी। तो शनिदेव जो है यानी लाभ और हानि, यानी कर्म फलदाता है शनिदेव। सने सने धीरे धीरे फल देते हैं। 2.5 साल बाद ये आपकी राशि पर आए हैं, तो आपके हर क्षेत्र में ये प्रभाव डालेंगे, आपको बहुत अच्छा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति है शनिदेव की,
वो बहुत गजब की बन रही है, बहुत ही सुंदर बन रही है। आप लोगों को शनिदेव आगे बढ़ाएंगे और आपके जो भी डिजायर्स है उसको पूरा करेंगे। क्योंकि 30 साल बाद जो आए हैं, तो अभी आपको जो है उपाय क्या करना है। उपाय में आपको जो है शनिदेव के एक बीज मंत्र की माला का जाप जरूर करना है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। इसके साथ साथ में जो है पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी है, और साथ साथ में देवगुरु बृहस्पति भी आपका राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, और वो जो है आपके जो है पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो आपका प्रमोशन होगा, नौकरी लगेगी, आगे भी आप बढ़ोगे। तो दोस्तों, आपको रत्न क्या पहनना चाहिए, कुंडली पर परामर्श लेकर के कौन सा रत्न आपको लगता है, किस उंगली में धारण करना चाहिए, कौन सी धातु में धारण करना चाहिए, तो उसी के लिए आप परामर्श ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। यदि आपकी कन्या राशि है तो आप स्वयं देखें, आपकी कन्या राशि नहीं है तो अपने जो है इष्ट मित्रों में शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में जय शनिदेव का नारा जरूर लगाएं, तो आपके लिए शनिदेव बहुत शुभ रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।